हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं एक एप्लीकेशन जो कि होगी द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, मतलब कि जो टाइपिंग करने वाले होते हैं उनकी पोस्ट के लिए हम ये एप्लीकेशन लिखेंगे। मतलब कि एक टाइपिस्ट जो है वो लिखेगा एक एप्लीकेशन इसके लिए, टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यह एप्लीकेशन पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, तो किसी कंपनी की पोस्ट होगी टाइपिंग की, टाइपिस्ट की, तो उसके मैनेजर के लिए हम यह एप्लीकेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू द मैनेजर और फिर उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी की लिए आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है महाराजा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड देवास। तो यहाँ पर हमने उस कंपनी का नाम विद एड्रेस लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं जैसे कि एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, मतलब कि टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आवेदन पत्र। ठीक, इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या फिर महानुभाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। फिर हम अपनी बात को कहते हैं यहाँ से लिखते हुए। तो यहाँ पर क्या आता है एप्लीकेशन में, आई हैव कम टू नो दैट। इसका पूरा मीनिंग होता है कि मुझे जानने में आया है कि, या फिर मुझे ज्ञात हुआ है कि, आई हैव कम टू नो मतलब मुझे जानने में आया है दैट कि यू नीड अ टाइपिस्ट, मतलब आपके लिए एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है। इन यूर ऑफिस, इन मतलब में, यूर ऑफिस मतलब आपकी ऑफिस में या कार्यालय में। सो आई ऑफ़र, इसलिए मैं ऑफ़र करता हूँ माई जॉब फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं अपनी जॉब ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, या फिर समर्पित करता हूँ। आई हैव पास्ड, मतलब मैंने पास कर ली है। यहाँ पर आपके लिए अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है, अपनी एबिलिटी के बारे में बताना है, आपने जो कर रखा है। तो यहाँ पर लिखा है आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है BCA, ठीक है, इन द फर्स्ट डिवीज़न। तो आपने यहाँ पर डिग्री बता दी है। तो यहाँ पर क्या है, आई हैव पास्ड BCA इन द फर्स्ट डिवीज़न, मतलब मैंने फर्स्ट डिवीज़न में BCA पास कर ली है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, आई हैव अ डिप्लोमा ऑन द टाइपिंग। ठीक है, तो आपने क्या बताया है, तो टाइपिंग में आपका डिप्लोमा भी है। यहाँ पर आपने डिप्लोमा और डिग्री दोनों बताए हैं। इसके बाद में आएगा आई नो हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। तो यहाँ पर दोनों इंग्लिश आपने बता दें, मतलब दोनों लैंग्वेज आप जानते हैं। आपने यह बताया है आई नो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश टाइपिंग। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग भाषा में टाइपिंग है, तो आपने उन दोनों को यहाँ पर बताया। इसके बाद में है माई टाइपिंग स्पीड इज़ वेरी गुड, अदर डिटेल्स आर बीइंग इन द रिज्यूमे। तो मतलब यहाँ पर आपने बता दिया कि मेरी टाइपिंग स्पीड है बहुत अच्छी है। माई टाइपिंग स्पीड, मेरी टाइपिंग की स्पीड इज़ है वेरी गुड, बहुत अच्छी। अदर डिटेल्स मतलब अन्य जानकारी जो है आर बीइंग इन द रिज्यूम, तो वह किस में दी गई है, रिज्यूम में दी गई है। तो रिज्यूम कहलाता है कि जिसमें हम अपनी सभी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और अपनी वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस और जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो उसकी हम यहाँ पर पूरी जानकारी देते हैं, उसे हम रिज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गिव, यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लीज़ गिव मी अ चांस फॉर दिस पोस्ट, कृपया मुझे एक चांस दीजिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, या फिर मौका दीजिए एक पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार से आपके लिए यह एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसको आपने समझा है हिंदी में। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। फिर हम लिख देते हैं लास्ट में थैंक यू सर या थैंक्स सर। तो इस प्रकार से आपके लिए इस टाइप की कुछ आपके लिए शब्द लिखने हैं। थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। फिर आता है यूर फेथफुली, तो योर्स फेथफुली करके यहाँ पर लिखेंगे और अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं इनक्लोजर रिज्यूमे। ठीक है, इनक्लोजर रिज्यूमे करके लिख देते हैं, मतलब कि इसमें संलग्न है क्या, रिज्यूम। तो इस एप्लीकेशन के साथ में आप अपना रिज्यूम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस एप्लीकेशन को समझा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।